नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो अभी मैं डीसी ऑफिस के अंदर हूं और बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं और ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि कौन ये लोग हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद अशरफ वानी। सर, क्यों प्रोटेस्ट है और किस लिए आप धरने पे बैठे हुए हैं बाहर? देखिए, हम ये महकमा फूड में काम कर रहे हैं और शायद 2019 से हमारी जो ये है कैरेज और कमीशन जो हम राशन सेल सेंटरों तक सप्लाई करते थे, तो वो हमारा सारा जो कुछ भी है वो पेंडिंग लाइबिलिटी बना दी गई है। इस बारे में हमने पहले हमदर्दाना तौर पे अपने ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं हमारे एडी साहब, तो उनको कहा, लेकिन उन्होंने कोई इस पे कोई मतलब ये कार्रवाई नहीं की। और आज हम इस मुद्दे पे पहुंच गए, इस हद तक पहुंचना पड़ा हमें कि हम एडीसी इसको डीसी साहब को पेश हुए 5 तारीख को। उन्होंने चेयरमैन बना के एडीसी साहब को भेजा और हमें 5 नफरी कमेटी भेजी हमारी एसोसिएशन की, FCS एंड CA ये फूड एसोसिएशन है डोडा की। तो एडीसी साहब ने वहाँ हमें बुलाया 9 तारीख के लिए, और 9 तारीख को जब एडीसी साहब को के पास हम पेश हो गए तो एडी साहब वहाँ हाज़िर नहीं हुए। उनको बार बार फ़ोन पे बुला के तो आखिरकार वो नहीं आए। लास्ट में दूसरी बार हमें 2 बजे के बाद वहाँ फिर जाना पड़ा 2:30 बजे। तो उस वक़्त हाज़िर हो गए एडी साहब। जब एडी साहब को एडीसी साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 10 दिन की मोहलत दे दो और 10 दिन के अंदर अंदर में इनका जो ये आने वाला कुछ करंट ईयर का पैसा है वो मैं रिलीज़ कर दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी कल 19 को हमें फिर हाजिर होना। मतलब कौन है ये? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या एडी फूड? नहीं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। हाँ, विकास भारती। अच्छा। तो फिर 9 तारीख ये 19 तारीख को छुट्टी थी। आज 20 तारीख को हम फिर हाजिर हुए। आज 20 तारीख को भी पहली बार हम 11 बजे गए तो एडी साहब वहाँ हाजिर नहीं हुए। फिर 12:30 बजे का टाइम फिर मिला हमें, हम फिर पेश हुए तो फिर भी नहीं वो आए। और उसके बाद एडीसी साहब ने कहा कि भाई हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, वो मानते ही नहीं हैं, तो आज के बाद आपको जो करना है तो ऊपर जाके करो। अब हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि ये एडीसी जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उसने कहा, ये उन्होंने कहा हाँ कि भाई आगे जो करना है आपने प्रेसिडेंट तक जाओ, कहीं भी जाओ, तो जब हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। लेकिन हमें ये इस बात का ये लोगों को तो खूब धमकियां देते हैं, मतलब अपने अफसरों को नहीं समझा देते हैं, लेकिन ये मिली भगत होती है ना। अगर मुझे अफसोस है कि यहाँ भागवा का एक मसला है किसी नाइट चौकीदार का। एक एडी उस नाइट चौकीदार को पाबंद नहीं कर सकता है, उसको अपने एक TSO से बिल नहीं मंगवा सकता है। एक एडीसी एक एडी को अपने दफ्तर में हाजिर नहीं कर सकता है। तो हमें अफसोस है इस एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इन्होंने करना क्या है और हम लोगों के साथ क्या करें। हमारे पास पैसा नहीं है, लाइबिलिटी हमारी इनके पास है। आपने इसके बाद जब इन्होंने इस तरह की बात कही तो आपने डीसी के नॉलेज में लाई ये सारी चीजें? डीसी साहब ने हमें पहले ही कहा था कि अगर एडीसी साहब से ये मसला नहीं हुआ तो फिर मैं इसमें खुद मुदाखलत करूंगा। लेकिन आज जुमा होने के कारण हम नहीं जा सके, डीसी साहब को पेश नहीं हो सके। आज हमारे जो ये साथी थे तो ये अब जुमा पढ़ने गए, जुमा की नमाज़ पढ़ने गए। हमें भी जाना था लेकिन हम लेट हो गए। अब हम 2 तारीख को मुकर्रर करेंगे। कमीशन की बात की जा रही है, किस तरह की कमीशन ले रहा है एडी फूड, क्या चीजें हैं? हमें सरकार देती है 143 रुपये पर क्विंटल कमीशन। वो भी 2 हिस्सों में आती है। एक 35 रुपये 75 पैसे जो सस्ता राशन है PHH और AAY का, और एक है जो 15 रुपये और 12 रुपये APL या NPH जिसको कहा जाता है, उसके 143 रुपये कमीशन होती है। इसके भी 2 हिस्से बनाए गए हैं। अब जो हमें वो कमीशन आती है तो उस कमीशन पे भी कमीशन 25% हमें अपना डिपार्टमेंट या अपना डिपार्टमेंट का हेड जो है, बास है जो डोडा का डिस्ट्रिक्ट का, तो वो हमें उस पे भी कमीशन, उसी वजह से पिक एंड चूज होता है। और अभी एडीसी साहब ने कहा कि भादरवा में ये ट्रांजैक्शन हुई है, दूसरी किसी जगह हुई है, तो आपने क्यों नहीं की? मैंने कहा हमने कहना था, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब थे वहाँ लाइन पे, तो हमने बात नहीं की। यही पिक एंड चूज होता है। कुछ लोगों को ये पैसा दे देते हैं जहाँ से इनको माल मिलता है, तो कुछ जो हम रह जाते हैं। हम 2019 से, अब हमारे कुछ साथी हैं 2016, 17, 18, 19, 20 बात कर रहे हैं आप, मतलब कि जो पैसा देना या माल जो भी बात कर रहे हैं, ये क्या सच में चलता है इन ऑफिसों में? ये चलता है। हमने खुद दिया इनको पहुंचा के, मजबूर होके। तो अब किसको दिया आपने? दफ्तरों में अपने कंसर्न ऑफिसर जो थे उन्होंने कहा कि तब तक क्या दिया, क्या नाम, पैसे, किसको पैसे दिए, वो हम बाद में बताएंगे किसको। मतलब नहीं, आप मीडिया के सामने मैंने कंसर्न कह दिया ना, मैंने कंसर्न कह दिया, वो खुद पता चलेगा कि मैं मोहम्मद। आपके पास पूरा सबूत है उस चीज? हमारे पास पूरा सबूत है। रिश्वत की ये रिश्वत मतलब कितना % दिया? की कोई रिटर्न नहीं होती है, लेकिन 25% और 30% हमसे लिया जाता है।
इसीलिए हम पेंडिंग में चले आ रहे हैं कि हमसे माल इनको मिलता नहीं है, तभी हमारी लाइबिलिटी गवर्नमेंट के पास बढ़ती जाती है, और वो ड्यू टू एडी डोडा है। लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, लगभग कितने आपके जो फूड लोग हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में टोटल? हमारा छोटा सा इलाका है चंगा, भलेसा में पड़ता है चंगा, टीएसओ ऑफिस चंगा, 1.25 करोड़ लाइबिलिटी हमारी है वहाँ की, एक टीएसओ ऑफिस की। फिर आप अंदाजा लगाइए ये डिस्ट्रिक्ट डोडा कितना बड़ा है और इसकी लाइबिलिटी कितनी हो सकती है। यानी मतलब मंथली बात कर रहे हैं या पूरी सालाना बात? नहीं, ये अभी तक जो हमारा पेंडिंग सारा ही है 2017, 18, 19 से जो पेंडिंग। इन्हीं में से आपको कमीशन देनी है अगर इनको, तो कितना लगभग कितना पैसा बनता है उसका? आप उसमें कर लीजिए, वो मिनिमम कर लीजिए आप 25% के हिसाब से, फिर तो हमारा पैसा यूं आ जाएगा। मतलब मान लो कि 3 करोड़ है तो उसमें से 90 लाख इनका। हाँ, वो तो हो जाएगा। इस तरह से आप कह रहे हैं मतलब कि 30%। हाँ, तो वो 30 या 25% तो है इनका बना हुआ, इसीलिए तो हमें सजा मिल रही है कि हमारा पैसा रिलीज नहीं हो रहा। चलिए, ये हैं सब लोग जो है फूड ऑफिस से हैं, और जिस तरह से ये आरोप भी लगा रहे हैं सीधी तरह, और कह रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ डील किया जा रहा है। और अंदर एडीसी के पास जब ये गए तो उन्होंने किस तरह से का जवाब दिया, क्योंकि डीसी डोडा विकास शर्मा ने जो है स्पेशल एक टीम बनाई थी ताकि ये टीम जो है सही तरीके से इसको मेंटेन कर सके और इनका जो मसले थे वो हल हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से नाराज होकर इनको बाहर निकलना पड़ा। शुक्रवार था और जुम्मा की नमाज पढ़ने जाना था और ये लोग जो है बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरह का इस ऑफिस में हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से बाहर के ऑफिसों में एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से इनके ऑफिस में भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के घोटाले ना हो। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मेरे से भी कमीशन ली जाती है, अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह की कमीशन ली जाती है और किस तरह का ये लेन देन होता है, ताकि इंक्वायरी सही तरीके से हो, क्योंकि फंड्स जो है ऊपर से पूरी आती है और उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती। कम से कम ये सारी चीजें जो है गांव तक, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, डोडा।